चलिए इस कहानी के बिल्कुल अंदर उतर जाते हैं। आज के इस तज्ज़िये में हम एक ऐसी टेंशन, एक ऐसे तस्वुर को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो सदियों से हमारी तारीख का हिस्सा है। ज़रा सोचिए, जब बेपनाह ताकत और बिल्कुल ठंडी नापतुली अक्ल आमने सामने आ जाए तो नतीजा क्या निकलता है। ये कोई आम तस्वुरी जंग नहीं है। ये एक बहुत बुनियादी सवाल उठाती है कि जब जज्बात और जदीद टेक्नोलॉजी आपस में टकराएं तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। आज हम इन्हीं दो कुव्वतों के दरमियान इस शदीद तसादुम का जायजा लेंगे। कहा जाता है ना कि अगर ताकत और अक्ल आमने सामने आ जाएं तो सिर्फ जंग नहीं होती बल्कि तबाही जन्म लेती है। ये जुमला इस पूरी कहानी का बिल्कुल निचोड़ है। मतलब जब रॉ पावर यानी आग जैसी ताकत और इंटेलेक्ट यानी कोल्ड कैलकुलेशन दोनों अपनी एब्सोल्यूट इंतहा पर हों और टकरा जाएं तो वहाँ किसी के जीतने या हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ सिर्फ एक चीज़ बचती है और वो है तबाही। ये कोट इस बात का सबूत है कि आगे जो हम देखने वाले हैं वो कोई आम लड़ाई नहीं बल्कि सब कुछ बदल देने वाली आफत है। ताकत और अक्ल, एक बहुत ही जबरदस्त तसादुम। रात का वक्त, आसमान पर बिल्कुल स्याह बादल छाए हुए हैं और जमीन पर एक अजीब सी खामोशी। ये वो खामोशी नहीं है जो सुकून दे, बिल्कुल नहीं। ये वो सन्नाटा है जो तूफान आने से ठीक पहले होता है। एक ऐसी टेंशन फिजा में महसूस हो रही है कि बस हर चीज़ रुकी हुई है, लेकिन अंदर ही अंदर किसी बहुत अजीम धमाके का इंतज़ार हो रहा है। खामोशी और दहाड़, दो बिल्कुल मुख्तलिफ कुव्वतें। अब इन दो किरदारों को देखिए। एक तरफ शेर है जो आग, रिवायत और जोश की अलामत है। उसके पास एक ऐसी फौज है जो उसके एक इशारे पर मरने या मारने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ लोमड़ी, जो जदीद दौर, खामोशी और टेक्नोलॉजी की नुमाइंदगी करती है। वो किसी मैदान में फिजिकल तौर पर मौजूद नहीं है। उसके पास चमकती हुई स्क्रीन्स हैं, ड्रोन्स हैं। ये टकराव सिर्फ दो जानवरों का नहीं है, ये दरअसल दो मुख्तलिफ अदवार और बिल्कुल अलग सोचों का टकराव है। अचानक एक दहाड़ गूंजती है। हवा की कांपट है। वो आग के बिल्कुल दरमियान खड़ा है और उसकी आंखों में देखें, वहाँ कोई आम गुस्सा नहीं है, वहाँ सिर्फ खून की प्यास है। ये उस ताकत का इजहार है जो किसी कैलकुलेशन से ज़्यादा अपने जोश पर चलती है, और उसके ठीक पीछे उसकी फौज बिल्कुल तैयार खड़ी है। लेकिन अंधेरे के दूसरे कोने में कोई और भी जाग रहा था। लोमड़ी। वो मुकम्मल तौर पर खामोश है, साकित, लेकिन उसकी आंखें ऐसे चमक रही हैं जैसे वो पहले ही ये जंग जीत चुकी हो। उसके इर्द गिर्द स्क्रीन्स जल रही हैं, ड्रोन्स आसमान में उड़ रहे हैं। वो जोर से चिल्लाती नहीं है, वो सिर्फ आहिस्ता से मुस्कुराकर एक छोटा सा बटन दबाती है, बस। ये ठंडा और बिल्कुल नपा-तुला अंदाज उस आग बगोला शेर के बिल्कुल उलट है, और उस बटन दबने के साथ ही जहन्नुम का खुलना। उस एक बटन दबाने के बादल आसमान से आग बरस पड़ी। लोमड़ी के ड्रोन्स ने जमीन का सीना चीर दिया। एक ही लम्हे में हर तरफ धमाकों और चीखों की गूंज पैदा हो गई। ये सब इतनी तेजी से होता है ना कि शेर की उस अजीम फौज को संभालने का मौका ही नहीं मिलता। ये है अक्ल और टेक्नोलॉजी का वो फायदा जो हजारों की फौज को चंद लम्हों में राख कर देता है। जमीन पर मंजर बेहद खौफनाक हो चुका है। सिपाही अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद ढेर हो रहे हैं, क्योंकि दुश्मन सामने नहीं, आसमान पर है। जमीन खून से भीग चुकी है और फिजा में सिर्फ और सिर्फ बारूद की चुभती हुई बू फैल गई है। ये वही तबाही है जिसका जिक्र शुरू में हुआ था, जब दिमाग को हथियार बना लिया जाए। लेकिन ठहरिए, इस सब के दरमियान शेर अब भी खड़ा था। वो जख्मी जरूर है मगर झुका नहीं है। उसने एक और दहाड़ मारी और जमीन जैसे फट गई। वो इस आग और तबाही के अंदर से निकलता है, अपनी तलवार उठाता है और सीधा दुश्मन की तरफ चार्ज करता है। ये उसकी रॉ पावर और ज़ाती शुजाअत का आखिरी और सबसे शदीद वॉर है। दिमाग और दरिंदगी की लड़ाई। अब आम तौर पर कोई इतने गुस्से में भरे शेर को अपनी तरफ आता देखे तो खौफ से कांप जाए, है ना? लेकिन लोमड़ी के चेहरे पर रत्ती बराबर खौफ नहीं है। उसने शेर को आता देखा और वो बिल्कुल नहीं डरती। वो इंतहाई ठहरे हुए अंदाज में एक और चाल चलती है, एक और नापातोला जवाबी हमला करती है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो शेर का हर कदम पहले से जानती हो।
क्योंकि जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं रही थी, ये दिमाग और दरिंदगी की लड़ाई बन चुकी थी। एक तरफ वो दरिंदगी जो थकने का नाम ही नहीं लेती, जो जिस्म के आखिरी कतरे तक लड़ना जानती है, और दूसरी तरफ वो दिमाग जो जज्बात से बिल्कुल पाक है, जो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस पर चलता है। ऐसी लड़ाई का नतीजा हमेशा गैर यकीनी होता है। फैसला बका का। मैदान जंग में इंतशार अपनी इंतहा पर है। हर तरफ आग के शोले, हवा में भरा हुआ धुआं और गिरते हुए सिपाहियों की चीखें। ऐसा लगता है जैसे वक्त की रफ्तार अचानक इंतहाई सुस्त पड़ गई हो। और फिर अचानक सब कुछ रुक जाता है। वो आग, वो धुआं, वो चीखें सब एक ही लम्हे में ठहर जाती हैं। ये वो मकाम है जहाँ फिजिकल लड़ाई खत्म होती है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं। शेर और लोमड़ी अब बिल्कुल आमने सामने हैं। शेर वहां खड़ा है, उसकी सांसें आग की तरह भारी हैं, धोंकनी की तरह चल रही हैं। जिस्मानी तौर पर वो थक चुका है, मगर उसका जज्बा बरकरार है। और उसके ठीक सामने लोमड़ी है, जिसकी आंखों में मुस्कुराहट नहीं बल्कि एक गहरा खौफनाक अंधेरा बसेरा कर चुका है। एक लम्हा और मुकम्मल खामोशी। ये खामोशी तूफान से पहले वाली नहीं है, ये अंजाम की खामोशी है। एक ऐसा मकाम जहां वक्त ठहर गया है और दोनों एक दूसरे को गौर रहे हैं। ये सन्नाटा उन धमाकों से भी ज्यादा भयानक महसूस होता है। और इस बहरी खामोशी के दरमियान एक ही सवाल उठता है, तारीख लिखी जाएगी या सब कुछ मिट जाएगा? क्या इस दिन के बाद कोई जिंदा बचेगा जो इस कहानी को लिख सके? जब बेपनाह ताकत और ठंडी अक्ल इस हद तक टकराती है ना, तो अक्सर दोनों फरीकें सब कुछ मिटा बैठते हैं। क्योंकि आज फैसला सिर्फ जीत का नहीं बल्कि बका का है, सर्वाइवल का। जब दोनों तरफ मुकम्मल तबाही फैलाने की सलाहियत हो, तो वहाँ मकसद दुश्मन को हराना नहीं होता, वहाँ देखा यह जाता है कि कौन जिंदा बचेगा। ताकत और अक्ल की इस कहानी ने हमें यही सिखाया है। सोचिए इस बारे में कि जब ऐसी कुव्वतें बिला वजह टकराती हैं तो तारीख क्या फैसला करती है। हम इसी सोचने वाले मुकाम पर इस तज्जिए को रोकते हैं।